पिछले पीरियड में हमने सममित आव्यूह एवं विषम सममित आव्यूह की परिभाषा एवं उसके गुणधर्मों पर चर्चा कर रहे थे। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि गुणधर्म 3 दिखते हैं। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, आव्यूह है तो ए प्लस ए डेस सममित आव्यूह, सममित आव्यूह एवं ए माइनस ए डेस विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। ये एक गुणधर्म पर हम चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सममित है तो उसका ट्रांसपोज पुनः वही मिलना चाहिए। तो हमको यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ए एक वर्ग आव्यूह है। इसके सॉल्यूशन के लिए दिया गया है कि ए एक वर्ग आव्यूह है। हम कैलकुलेशन करते हैं a प्लस ए का बार का होल बार, तो हमको ये मिलेगा a का बार प्लस a का बार का बार। ये प्रॉपर्टी से a प्लस b का बार होता है a का बार प्लस b का बार, सममित की प्रॉपर्टी से। अब उसके बाद पुनः देखिए a का बार और a का बार पुनः a मिलता है, फिर a का डैश पुनः आपको a मिलता है। अब आव्यूह जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसको लिख सकते हैं a प्लस a का डैश, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से तो हम पाते हैं a प्लस a का डैश आपको a प्लस a डैश। इसका तात्पर्य ये हुआ, दिस इम्प्लाई दैट कि a प्लस a डैश जो होगा वो सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह की परिभाषा से सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह में क्या होता है, यदि a सममित आव्यूह है तो a का डैश पुनः आपको a मिलता है। उसी प्रकार से यहाँ पर सममित आव्यूह की परिभाषा को ये फॉलो करता है, इसलिए a प्लस a डैश सदैव एक सममित आव्यूह होगा। इसी प्रकार से a माइनस a डैश पर भी विचार करते हैं। एक इसी प्रकार a माइनस a डैश का डैश, तो ये a डैश माइनस a डैश का डैश प्रगुण से, फिर a डैश का डैश पुनः a होता है, a डैश का डैश आपको a मिलता है। क्रम विनिमय नियम यहाँ लगा लेते हैं, माइनस a प्लस a डैश क्रम विनिमय से, क्रम विनिमय नियम से, यहाँ पर क्रम विनिमय लगाने के बाद हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस चिन्ह को कॉमन लेते हैं तो a माइनस a डैश मिलता है। तो
a माइनस a डैश का डैश जो होता है हमको मिला माइनस a डैश। तो ये एक विषम सममित आव्यूह की परिभाषा को दर्शाता है, इसलिए हम कहेंगे a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। इस प्रकार से इस प्रमेय को हम सिद्ध कर सकते हैं कि यदि एक a वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा और a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसके आधार पर हम एक उदाहरण के माध्यम से हम देखेंगे। इसी पर एक उदाहरण देखते हैं एक प्रश्न को लेकर कि यदि a बराबर, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है हो तो a प्लस a डैश एक सममित एवं a माइनस a डैश विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा, ये हमको दिखाना है। हल दिया गया है a बराबर, हमारे प्रश्न में हमको a का मान दिया गया है। a बराबर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 2 क्रॉस 2 का आव्यूह है। तब हम a डैश निकाल लेंगे। a डैश इज इक्वल टू, ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या करते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में परिवर्तन कर देते हैं। 1 2 3 4 a डैश निकाल लिया। तत्पश्चात हम a प्लस a डैश मैट्रिक्स a और a डैश मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करते हैं तो 1 प्लस 1 आपको 2 मिलेगा, 2 प्लस 3 आपको 5 मिलेगा, 3 प्लस 2 5 मिलेगा, 4 प्लस 4 आपको 8 मिलेगा। अब ये मैट्रिक्स होगा a प्लस a डैश एक सममित मैट्रिक्स होगा, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस a डैश का फिर डैश ले लेते हैं, फिर सिमेट्री कर देते हैं। तो देखेंगे रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो 2 5 5 8। यहाँ पर हम देखते हैं a प्लस a डैश बराबर आपको मिलता है a प्लस a डैश का डैश दोनों बराबर मिलता है, इसलिए a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। कहने का तात्पर्य a प्लस a डैश का डैश जो मिल रहा है आपको a प्लस a डैश, अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होगा। उसी प्रकार सेकेंड पार्ट में हम निकालते हैं इसका a माइनस a डैश। मैट्रिक्स a में a डैश को घटा दीजिए, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1 और 4 माइनस 4 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, a माइनस डैश का डैश ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 माइनस 1 1 0 इस प्रकार से मिलता है। यहाँ से माइनस चिन्ह को कॉमन ले लीजिए, 0 माइनस 1 1 0 और यही आपको मिलता है a माइनस a डैश मैट्रिक्स।
ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स। तो आप देखते हैं ए माइनस ए डैश का होल डैश आपको माइनस ए डैश मिलता है। इस प्रकार से एक विषम सममित आव्यूह की परिभाषा को वो प्रदर्शित करता है। इसलिए कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। विषम सममित आव्यूह होगा। उस प्रमेय को एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं। फिर उसके अगले गुणधर्म में सममित और विषम सममित आव्यूह के बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म पर हम अभी चर्चा करेंगे कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है तो उस आव्यूह को सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस प्रमेय के आधार पर हम एक उदाहरण भी दिखाएंगे। गुणधर्म नंबर 4, यदि एक कोई वर्ग आव्यूह है तो इस ए को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ए, इसके पहले गुणधर्म में हमने देखा ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह हुआ और दूसरा ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह हुआ। तो हमने क्या किया है कि यहां पर देखिए ए बराबर, हमको ए बराबर कैलकुलेट करना है तो 2a, इसको इस तरीके से हम लिखें, यहां से स्टार्ट करें। a को लिख सकते हैं 2a/2, कैंसिल हो जाएगा 2 अब इसमें नहीं, वही ठीक है, a प्लस ए डैश और प्लस ए माइनस ए डैश, ये सममित आव्यूह हुआ और एक विषम सममित आव्यूह हुआ। तो हम क्या करते हैं, ए डैश जोड़ा, ए डैश घटाया और 1/2 यहां पर भी कर दीजिए और 1/2 यहां पर भी कर दीजिए। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। पहले ए डैश जोड़ा, ए डैश घटाया, उसके बाद चूंकि ए है तो a/2 कर दीजिए, a/2 कर दीजिए, दोनों का योग जो हो जाएगा वो a हो जाएगा। इसको हल करके देखते हैं, वही आपको मिलेगा a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश बाय 2, कैंसिल हो गया तो 2a/2 अर्थात यही a मिला। तो इस a मैट्रिक्स को हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, a प्लस ए डैश बाई 2 और a माइनस ए डैश बाई 2। और ये a प्लस ए डैश सममित आव्यूह होता है और a माइनस ए डैश विषम सममित आव्यूह होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी आव्यूह को, वर्ग आव्यूह को, उसके सममित आव्यूह और उसके विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ग आव्यूह ले लिया, आव्यूह A इज इक्वल टू 3 - 4 और 1 - 1, एक आव्यूह 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, को सममित आव्यूह, सममित एवं विषम सममित, विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए, योग के
रूप में प्रदर्शित कीजिए। हल दिया गया आव्यूह A इज इक्वल टू 3 - 4 1 - 1 हमको दिया हुआ है आव्यूह। इसके पहले हमने देखा था किसी भी आव्यूह को हमने लिया था कि A बराबर A प्लस A डैश बाई 2 प्लस A माइनस A डैश बाई 2 के रूप में हम किसी भी आव्यूह को लिख सकते हैं, जहां पर ये फर्स्ट पार्ट होता है सममित आव्यूह, सेकंड पार्ट होता है विषम सममित आव्यूह। इसी रूप में हमको इस प्रश्न को लिखना है। तो A डैश निकाल लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 कहते हैं। A डैश निकाल लेते हैं 3 1 - 4 - 1 ट्रांसपोज निकाल दिए, परिवर्तन निकाल दिए A का। इसके पश्चात A प्लस A डैश निकाल लेते हैं, A प्लस A डैश, दोनों को जोड़ना है A और A डैश को। 3 और 3 हो गया 6, संगत अवयव को जोड़ देते हैं 1 - 4 - 3। इसी प्रकार से -4 + 1 - 3 और -1 और अब जोड़ेंगे -0, तो ये -1 -1 -2, ये इसका A प्लस A डैश का मान आया। अब हमको क्या करना है, बाई 2 करना है, A प्लस A डैश बाई 2, इसको हॉप कर दीजिए तो ये मिलेंगे आपको 3 - 3/2 -3/2 और ये -1। इसी प्रकार A माइनस A डैश ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। A में A डैश को घटा दीजिए, 3 - 3 0, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, +4 5, उसके पश्चात -4 -1 -5, पुनः -1 + 1 0 हो जाएंगे। A माइनस A डैश बाई 2 निकाल लीजिए तो प्राप्त होगा 0 5/2 -5/2 और ये 0। तो हम देख रहे हैं ये एक सममित आव्यूह हुआ और एक विषम सममित आव्यूह। हम सममित आव्यूह के गुणधर्म जब पढ़ा रहे थे तो विकर्ण के अवयव, विकर्ण के बाद जो समान स्थिति पर अवयव जो होते हैं वो समान होते हैं, वो सममित आव्यूह होता है। और यदि विकर्ण शून्य होता है और समान स्थिति पर जो अवयव होते हैं वो समान होते हैं और चिन्ह विपरीत होते हैं तो वो विषम सममित आव्यूह होता है। तो समीकरण 1 में मान रख दीजिए, समीकरण 1 से A बराबर A प्लस A डैश बाई 2 अर्थात 3 - 3/2 -3/2 -1 और प्लस A माइनस A डैश बाई 2 0 -5/2 5/2 0। ये सममित आव्यूह हुआ और एक विषम सममित आव्यूह हुआ। तो किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला विषय वस्तु के रूप में हम शाखंडज लेंगे। शाखंडज आव्यूह
एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं, देखिए किसी अवयव का जो एडजॉइंट अवयव है, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे याद करते हैं। सपोज कीजिए कि ये एक n क्रॉस n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और Aij, कैपिटल Aij, ये मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट लेंगे और उस डिटर्मिनेंट के प्रत्येक अवयव का ये कोफैक्टर है, शाखंड है Aij। Aij जो है, सॉरी, Aij जो है वो सारणिक A, डिटर्मिनेंट A के अवयव, कौन सा अवयव, Aij का शाखंडज है, का शाखंड है। शाखंड है। देखिए, तो हमको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स के सभी अवयव का शाखंडज लेना है और शाखंडज लेने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। अर्थात ये मैट्रिक्स आपने Aij लिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वही मैट्रिक्स जो होगा A का शाखंडज मैट्रिक्स होगा। शाखंडज अवयव होगा। जैसे एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। A बराबर मान ली जाए n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, पूरे अवयव के रूप में इसको लिखते हैं। जैसे A11, A12, A13 डैश 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 A1n। इसी प्रकार से A21, A22, A23 डैश डैश A2n, AN1, AN2, AN3 डैश 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 ANn। ये n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको क्या करना है कि इसका एडजॉइंट लेना है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर मेरे को इसमें स्मॉल में लिखना था। स्मॉल में अवयव, मैट्रिक्स के अवयव को स्मॉल में लिखते हैं। ये सभी अवयव को हमने लिख दिया। अब इन सभी अवयव का हमको एडजॉइंट निकालना है, शाखंडज निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे Aij। Aij क्या होगा, इसका शाखंडज मान लो A11, A12 डैश डैश A1n, A21, A22 डैश डैश A2n डैश 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 AN1, AN2 डैश डैश ANn। सबका हमने क्या निकाला, सभी अवयव का कोफैक्टर निकाला और इसके पश्चात इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कर दिए, रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर दिए, तो ये हमको मिलेगा A11, A12 डैश डैश A1n और A21, A22 डैश डैश A2n डैश 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 AN1, AN2 डैश 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 आपको ANn। तो यही दिए गए मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का या इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ कि किसी मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे तो उस मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में होगा उस अवयव का हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वही दिए गए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी पर आधारित एक प्रमेय है, उस प्रमेय पर हम चर्चा करेंगे।
थ्योरम है। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो सिद्ध करना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यदि ए एक वर्ग अवयव है तो सिद्ध कीजिए a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into I। यहाँ पर ध्यान देंगे a और I का क्रम वही होगा, जो क्रम a का होगा उसी क्रम का आइडेंटिटी मैट्रिक्स I का क्रम होगा। इसके प्रूफ के लिए, प्रमाण के लिए एक n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। माना कि A इज इक्वल टू A11 A12 डैश डैश A1n A21 A22 डैश डैश A2n AN1 AN2 डैश डैश ANn। ये n क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है। इस अवयव के लिए हमको ये प्रमेय को सिद्ध करना है, तो इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। जैसे हमने बताया था इसके पहले, एडजॉइंट में क्या होगा, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे, तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलता है A11 ट्रांसपोज के साथ A11 A12 डैश डैश A1n A21 A22 डैश डैश A2n AN1 AN2 डैश 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 ANn। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने निकाल लिया मैट्रिक्स का। अब हमको क्या करना है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। A इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। देखिए जब दो मैट्रिक्स का, क्योंकि यहाँ पर भी ये दिया गया मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स का गुणनफल कैसे करते हैं, फर्स्ट पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ गुणा होता है। तो हम मान लेते हैं A इंटू एडजॉइंट ऑफ A का आयत, मतलब A का आयत रो और इसका एडजॉइंट A का jth कॉलम के अवयव का गुणा हो रहा है का, इसको ऐसे लिख सकते हैं आयत I jth अवयव। कहने का तात्पर्य A की आयत रो का होगा और एडजॉइंट ऑफ A का jth कॉलम के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। इसी चीज को हम लिख लेते हैं, मैट्रिक्स A की आयत पंक्ति, A की आयत पंक्ति एवं एडजॉइंट A की jth स्तंभ का गुणनफल, jth स्तंभ के अवयवों का, संगत अवयवों का गुणनफल, संगत अवयव का गुणनफल, अवयव का गुणनफल। अब देखेंगे जैसे गुणा करते थे तो ये क्या मिलेंगे, AI1 इसके साथ किसी संगत अवयव के साथ गुणा होने के चलेंगे, इसके अवयव का, इसके रो का, इसके कॉलम के साथ संगत अवयव के साथ गुणा होगा, तो इसके साथ क्या मिलेंगे AJ1। इसी प्रकार से AI2 का गुणा होगा AI2 का AJ2 डैश 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 लास्ट तक हम गुणा करते हुए चलेंगे। AIN JN के साथ गुणा होगा अवयव के साथ। इसका दो वैल्यू प्राप्त होगा, ध्यान देंगे इस बात को। I
जे के बराबर नहीं है। आई और जे कब बराबर होते हैं? विकर्ण में बराबर होते हैं। तो विकर्ण के अवयव जितने भी मिलेंगे वो सब शून्य मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इस अवयव का ये क्या चीज है? कोफैक्टर है। जब सब योग होते जाएगा, एग्जाम्पल जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे वहां पर ये बात स्पष्ट हो जाएगा। तो आई डज नॉट इक्वल टू जे के लिए 0 हो जाएंगे और ये आई इज इक्वल टू जे के लिए हमको ये अवयव मिलेगा। ये डिटर्मिनेंट का अवयव है। ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा, ए का डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इस गुणनफल में मुख्य अवयव, मुख्य विकर्ण के अवयव जो होंगे वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेंगे। बाकी सारे अवयव, क्योंकि उस स्थिति में आई और जे बराबर नहीं होंगे, तो उस स्थिति में सारे अवयव 0 मिलेंगे। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के रूप में मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हम ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को ध्यान दीजिए। इसके मुख्य विकर्ण में पूरा ए रहेंगे और बाकी सब 0 होंगे। 0 0 0 पूरे 0 होंगे, लास्ट तक के 0 0 चलेंगे। इसी प्रकार से 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, फिर 0 0 डैश 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 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इसी को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएंगे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और ये यूनिट मैट्रिक्स मिलेंगे 1 0 0 0 1 0। इस प्रकार से हमको ये आई मिलेगा। तो आपने देखा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का गुणनफल जो मिल रहा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका भी मान वही मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई मिलेगा। इस प्रकार से हम इस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। आगे देखेंगे इस प्रमेय को जब हम सिद्ध करेंगे तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि मुख्य विकर्ण के अवयव डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स का, बाकी सब अवयव शून्य होता है। जब उदाहरण में हम समझाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से तो ये बात वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा। अब आते हैं अव्युत्क्रमणी मैट्रिक्स। अव्युत्क्रमणीय अवयव। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि कोई वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणी कहलाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो, यदि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है या अव्युत्क्रमणी मैट्रिक्स कहलाता है। इसी प्रकार से व्युत्क्रमणी मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय सॉरी यहां पर भी अवृत्तकमणीय और वृत्तकमणीय अवयव, इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर। तो यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है या व्युत्क्रमणी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, अर्थात उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, तो वो व्युत्क्रमणी मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे अव्युत्क्रमणी में
एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए बराबर, देखिए उदाहरण के माध्यम समझते हैं, 2 1 और 3/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लीजिए 2 3 1 3/2। इसका मान निकलेगा 3 - 3 = 0, अर्थात इसके डिटरमिनेंट वैल्यू 0 मिल रहा है, इसलिए ये अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा, ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। और यहाँ पर व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के रूप में हम लेते हैं एक मैट्रिक्स ए बराबर 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मिलेंगे आपको 4 - 6 अर्थात -2। और ये -2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए दिया गया मैट्रिक्स जो होगा, मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और जबकि यहाँ पर मैट्रिक्स ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो रहा है। अब हम मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने का आप लोगों को सिखाएंगे। यदि एक प्रश्न है, एक आव्यूह दिया हुआ है, एक आव्यूह है, इस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। आव्यूह दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 2 3 2 और लास्ट रो दिया हुआ है 3 3 3। इस आव्यूह का फर्स्ट रो 1 2 3, दूसरा रो 2 3 2 और तीसरा रो 3 3 3 का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो इस आव्यूह का एडजॉइंट मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, वही उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। तो इसके हल के लिए हमको दिया गया है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 2 3 3 3 आव्यूह दिया हुआ। अब इसका हमको सभी आव्यूह का हमको कोफैक्टर निकालना है, जिसको जैसे इसका फार्मूला होता है, आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ा है, ए आई जे बराबर -1 के पावर ऑफ i प्लस जे एम आई जे। इसी सूत्र का इस्तेमाल करके सभी अवयव का, जितने अवयव, यहाँ 9 अवयव हैं, सभी का हमको कोफैक्टर निकालना है। -1 की पावर ऑफ i प्लस जे एम आई जे। एम आई जे मतलब उस अवयव का मीनर्स। तो चलिए सबसे पहले हम पहले अवयव मतलब A11 पहले रो और पहले कॉलम में है, A11 का एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा -1 की पावर ऑफ 1 + 1। और इसके मीनर्स मतलब ये जिस रो और जिस कॉलम में होते हैं उसको छोड़ दें तो ये इसका मीनर्स कहलाता है। तो आपको मिलेंगे डिटरमिनेंट 3 2 3 3। इसके हल करेंगे -1 का पावर ऑफ 2 और मिल जाएंगे 9 - 6। ये पॉजिटिव हो जाएगा। 9 में 6 को घटाएंगे तो हमको 3 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने पहले अवयव का A11 का कैपिटल A11 निकाल लिया, 3 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम A12 निकाल लेते हैं, -1 की पावर ऑफ 1 + 2
तो देखिए इस अवयव का तो ये कहाँ पर आता है, ये पहले रो और दूसरे कॉलम, इसको छोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 2 3 2 3, तो -1 की पावर ऑफ 3 और ये 6 - 6 0 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से A13 -1 का पावर ऑफ 1 + 3, पहले रो और तीसरे कॉलम छोड़ दीजिए, इसके मिनर्स मिलेंगे 2 उपसारणिक 2 3 3 3 उपसारणिक, इसको हल कर लेते हैं -1 के पावर ऑफ 4 और प्राप्त होंगे 3 दूनी 6 -9 -3 मिलेंगे। हमने पहले रो के संगत अवयव का कोफैक्टर ज्ञात किया, इसके पश्चात हम दूसरे रो के सभी अवयव का, तो A21 = -1 के पावर ऑफ 2 + 1, दूसरे रो और पहले कॉलम को छोड़ दीजिए, आपको इसका उपसारणिक मिलेगा 2 3 3 3, ये प्राप्त होगा आपको, ये 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 - 9 बराबर -3। A21 का यहां पर यहां पर 3, तो ये माइनस चिन्ह मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएंगे, 3 -1 का पावर 3 है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इसके पश्चात A22 का -1 की पावर ऑफ 4, देखिए कौन सा इसका उपसारणिक मिलता है इस अवयव का, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, दूसरे रो और दूसरे कॉलम, तो आपको मिला 1 3 और 3 3 पॉजिटिव मिलेंगे, और यहां पर 3 एकम 3 3 3 9, ये मिलेंगे -6। पुनः दूसरे रो और तीसरे कॉलम -1 के पावर ऑफ 5, दूसरे रो और तीसरे कॉलम, ये दूसरे रो और तीसरे कॉलम, तो आपको मिलेंगे इसको उपसारणिक 1 3 2 3, हल करेंगे, माइनस यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, 5 है इसलिए, 3 - 6, तो ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +3 मिलेंगे। इसी प्रकार से हमको तीसरे रो के सभी अवयव का कोफैक्टर निकालना है, तो A31 -1 के पावर ऑफ 4 कहां पर आता है, तीसरे रो और पहले कॉलम में, तो इसका उपसारणिक होगा 2 3 3 2, ये 4 इसलिए पॉजिटिव आएंगे, 4 - 9 बराबर -5। ये मान को बहुत सावधानी पूर्वक हमको निकालना पड़ता है, अगर इस मान में त्रुटि हुआ तो आगे के पूरे सवाल में त्रुटि हो जाएगा। A32 -1 की पावर ऑफ 5, इसका उपसारणिक होगा 32, मतलब ये सदस्य, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तीसरा रो और दूसरा कॉलम छोड़ दीजिए, 1 2 1 2 3 2, यहां पर नेगेटिव आएगा माइनस, और 2 - 6 -4 माइनस माइनस +4 हो जाएगा। लास्ट A33 -1 की पावर ऑफ 6, तीसरे रो और तीसरे कॉलम को छोड़ दीजिए, इसको उपसारणिक मिलेगा आपको 1 2 2 3, ये 6 है इसलिए पॉजिटिव आएंगे, 3 - 4 अर्थात -1। हमने सभी अवयव के संगत कोफैक्टर निकाल लिया, और इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो वही दिया गया मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। अर्थात यदि हम एडजॉइंट मैट्रिक्स A का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो देखिए इनका आप ट्रांसपोज ले लीजिए, A11 A12 A13 ट्रांसपोज कर रहे हैं, A21 A22 A23 और A31 A33 और A32 और A33, इस प्रकार से हम ट्रांसपोज कर दिए, तो यही एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। लिख देते हैं A11 का मान है
3 0 3 1 2 2 1 का मान है 3 -6 3 और लास्ट -5 4 और -1। ये मैट्रिक्स कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो आप देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है तो उसके संगत जो डिटर्मिनेंट प्राप्त होगा उस डिटर्मिनेंट के सभी अवयव के संगत हमको कोफैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा, सहखंडज ज्ञात करना पड़ेगा, और कोफैक्टर ज्ञात करने के पश्चात उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, और ट्रांसपोज लेंगे तो जो मैट्रिक्स आपको प्राप्त होगा वही आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स या सहखंडज मैट्रिक्स होगा। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। कल हम आगे के विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे।